हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। आज पूरा देश शहीदों का जुबली शहीदी डे मना रहा है, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? देखिए, दो बिरादरी जो यहाँ जातिवाद है तो दो जातियाँ, एक लोहार और एक बढ़ई, तो यहाँ दो जातियों को एक जगह किया गया था। उसके लिए सैफी सरनेम दिया गया। लोहार और बढ़ई का एक जगह शादी ब्याह होना और प्रोग्राम होना, इसका एक मैसेज है कि जो हमारे देश में जातियों में जो बांटा गया है समाज को, उस समाज में पैगाम गया। और ये आज पूरे 50 साल हो गए हैं। उसमें जो महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी थी और जो हमारे देश में कुर्बानी देने वाले महापुरुष हैं, हमारे शहीद हुए हैं, उनको सलामी देने के लिए प्रोग्राम हुआ। और आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत लोगों को इंडिया लेवल से सम्मानित किया गया है और उसको सम्मान दिया जा रहा है कि दुनिया में जो है वो सम्मान के लिए ये लोग परेशान हैं। लेकिन आज हमारे देश में सम्मान के नाम पर हमारे जो सरकार बैठी है वो हमारे ही अपने मूल निवासियों को पूरी तरीके से मूत्रदान दिखा रही है, मूत्रदान में ले जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग जो इंसान है वो इंसान जो है जानवर का बच्चा भी दूध पीता है, लेकिन आज इंसानों को दूध पिलाने के लिए ये पूरी तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इन षड्यंत्रों से बाहर आने के लिए लेकिन मैसेज है कि हम लोग 743 जातियों में बटे हैं, वो जातियों को हमें खत्म करना होगा और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हमें उन सम्मानित जो बलिदान दिए हैं, कुर्बानी दिए हैं, उनके योगदान को हमें याद रखना होगा। तभी हमारे देश में कुछ हम लोग अपने महापुरुषों को बलिदान दे करके जो दिया गया उसको, कुर्बानियों को नहीं जाने देंगे। जिसको मूत्र आप बता रहे हैं वो औषधि हो गया है, देश में औषधि सेवन कर रहे हैं लोग बाग। जिस मूत्र को आप बता रहे हो कि वो पी रहे हैं, वो औषधि है, अमृत है। यदि औषधि है तो जो उनसे वो पिला रहा है 60 रुपए के दूध को ना पिला करके उस जानवर के मूत्र को 400 रुपए को ले जो बेच रहा है, वो खुद क्यों नहीं पीते हैं? वो खुद डॉक्टरों के यहाँ क्यों जाते हैं? क्यों वो अमेरिका में इलाज कराते हैं? क्यों वो खुद का इलाज नहीं करते? यानी वो इंसान को जानवर से भी बदतर बना करके आने वाली नस्लों को पैगाम देना चाहते हैं। इसीलिए हमें जागृत होना होगा और शिक्षा की ओर, हमें समान शिक्षा की ओर हमें अपने समाज को लाना होगा। गादरे साहब, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, इसमें मूल निवासी और ये छोटी जातियां जितनी भी हैं, जो ओबीसी में आती हैं, SC ST में आती हैं, ये जागरूक क्यों नहीं हो पा रही? भाई जागरूक इसलिए नहीं हो रही है, जो मीडिया है बहुजन, उस बहुजन मीडिया को खत्म करने का इन्होंने काम प्लान बनाया हुआ है कि बहुजनों की आवाज़, बहुसंख्यकों की आवाज़, मूल निवासियों की आवाज़ हमारे मूल निवासी चैनल के द्वारा वो समाज में ना चली जाए। जो इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया है, इन्होंने कैप्चर कर रखा है। 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और जो मीडिया सबसे बड़ा चौथा स्तंभ है, उसको भी धराशायी करने का ये लोग काम कर रहे हैं। जो आवाज़ उठाते हैं बहुजन समाज की, बहुसंख्यकों की, उनके ऊपर भी लगाम दिया जा रहा है ये लोग। मोदी सरकार कह रही है कि अब की बार 400 पार और संविधान बदलने का एक बीजेपी के एक नेता का बयान भी आया है। तो संविधान बदलने की जो तैयारी चल रही है, इससे आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? भाई हम मुकाबला नहीं, जनता को ये पैगाम दे रहे हैं कि यदि तुम नहीं सुधरे, बहुसंख्यकों की बात आपस में एकजुट नहीं हुए, जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, इन यदि मुद्दों पर नहीं आओगे तो ये 400 पार भी हम लोग कब्जा कर लेंगे। क्योंकि इन्होंने आज अपनी जान ईवीएम में रखी हुई है और वो ईवीएम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि जिसने इजाद की है, इंजीनियरिंग से उसको बनाया है, वो देश भी उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा लोकतंत्र कहता है बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, ये उसे धराशायी कर रहे हैं। लोकतंत्र की जो है कोई विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है। भाई विपक्ष की राहुल गांधी जी ने कहा था, राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। क्रोनोलॉजी आपको बता देता हूँ। जो ब्राह्मण समाज है 1.5-2% का, और जो विदेशी है उनके आने का इतिहास है लेकिन जाने का नहीं है। ये मुगलों को कहते हैं कि उनका आने का भी इतिहास है और जाने का भी इतिहास है। और जो यहाँ मुस्लिम है 99% यहाँ का मूल निवासी है। दूसरा आप जो कह रहे हैं
उसका सीधा सा जवाब है कि ये आप क्रोनोलॉजी को आपको समझना होगा, हमारे समाज को समझना होगा। जो ब्राह्मणवादी लीडर्स छोटे से ईवीएम की बात को, मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में ले गए, उसको तुरंत सुना गया, अभी आपके सामने मौजूद है। और जो मूल निवासी लोगों की आज तक याचिकाएं तब खाते में पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है, उनको नहीं सुना गया। यानी जो ये कहेंगे, कहने वाला भी ब्राह्मणवाद होना चाहिए और सुनने वाले को ये ब्राह्मणवाद में कहेंगे। तो इसीलिए हमारे देश में न्याय व्यवस्था की कोई उम्मीद नहीं है। जनता को अपनी आवाज के लिए खुद आना होगा, सड़कों पे आना होगा, नहीं तो जेल भरो आंदोलन खड़ा कर देना होगा। पूरे देश में एक साथ एकजुट मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, सबको आना होगा। सबको ये ना सोचे कि अब की बार मुस्लिमों की बारी है, फिर आने वाला कल हमारा भी है, हमारी भी बारी है। मुस्लिम में भी